बात पे निर्भर करती है कि आप स्वयं कितने खुश हैं ज़िंदगी में। इस दुनिया की कोई भी उपलब्धि आपके पास उपलब्ध रहे, आप धनवान रहो, बहुत यशस्वी रहो, बहुत आपके नेम एंड फेम हो, पर आप भीतर से बहुत परेशान हो। ये मुंबई नगरी है, माया नगरी है। यहाँ तो आप लोगों ने बहुत करीब से लोगों को कवर किया होगा और देखा होगा कि ग्लैमर की दुनिया में भी सब कुछ होते हुए भी लोग आत्महत्या की ओर चले जाते हैं। तो वास्तव में जो खुशी है वो खुशी इनर होती है, अंदर की होती है। पीस, ब्लीस एंड इटर्नल लव, ये जिसके पास है वही वास्तव में सक्सेसफुल है और वही वास्तव में आनंदित है। कल ये जो सम्मान मिला एज ए स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है स्पिरिट सबसे बना है। स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह, जिसके जीवन में उत्साह हो, आनंद हो, और जिसके जीवन में जो कुछ होता है वो बांटता है। आपके जीवन में अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, आप वो बांटोगे। अगर आपके जीवन में आनंद होगा तो आप आनंद बांटोगे। तो कल मुझे जो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर वैदेही के आफ्टरनून वॉइस के द्वारा, और देवेंद्र फडणवीस जो मेरे बहुत नियरेस्ट भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके द्वारा ये मुझे दिया गया है, तो एक आह्लाद महसूस हुआ। और ये मैंने अपने देश के लिए और सनातन संस्कृति के लिए और इस देश के अच्छे लोगों के लिए समर्पित किया है। ये भी कहना चाहूँगा, जो आप कार्य कर रहे हैं अपने उपदेशों के द्वारा, जो डिप्रेशन आज का चीज़ बहुत गहरी समस्या है, तो किस तरह से आप लोगों को प्रेरित करते हैं, क्या आप सुझाव देते हैं लोगों को कि इस चीज़ से निकलें? देखिए, देश भर के तमाम जो स्टेट्स हैं हमारे, उसके हम राजधानी में, कैपिटल में, हम बड़े बड़े सेमिनार करते हैं 3-3 दिन के। उसमें लाखों लोग आते हैं। वहाँ की सरकारें, वहाँ के विपक्ष के लोग, वहाँ के अधिकारी, सारे लोग सम्मिलित होते हैं। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर सुकून नहीं है, आपके पास आनंद नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और डिप्रेशन क्यों होता है? मैंने एक ही बात लोगों को कही कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। आपके पास जो उपलब्ध है उसका आनंद लेना अगर आप सीख गए तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, काम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप खुश होने के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे खुशी मिलेगी। यू आर वर्किंग रेगुलरली डे एंड नाइट, तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। और एक वो हैं जो हैप्पी हैं इसलिए काम कर रहे हैं। तो मैं वो हूँ जो मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ। और जो हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं वो कहीं ना कहीं मजदूर हैं। आप याद रखिएगा, मजदूर को बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलती ज़िंदगी में, क्योंकि आपके आगे कोई ना कोई लक्ष्य है कि मुझे खुशी होना है, सुखी होना है। लेकिन एक वर्ग वो है जिन्हें आप संत कहते हो। तो ज्ञानदेव की भूमि है, तुकाराम की भूमि है, जनाबाई की भूमि है, यहाँ पर अच्छे अच्छे संत आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में खुश होकर काम करना सीखा है। और आप सबसे और पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुश होने के लिए काम मत करो, बल्कि ऑलरेडी आप खुश हो, आनंदित हो, इस विचार से काम करो। तो आप जो भी करोगे आप आनंदित तो रहोगे ही, लोगों में आनंद और खुशियाँ बांट भी पाओगे। काफ़ी सफल लोग जो अनुयायी हैं आपके पास आते हैं, सुझाव लेते हैं, आप क्या देखते हैं कि सफलता मिलने के बाद क्या समस्या होती है इंसान को, किस तरह से आप उनको अपने बातों के द्वारा प्रभावित करते हैं? देखिए, जिस सफलता की बात आप कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल वो बहुत हायर्ड हों, और आपका ये मुंबई नगर है, यहाँ तो अंबानी बंधु भी हैं यहाँ पर। तो आपने सुना होगा एक बार कि मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी, इनकी माँ हैं कोकिलाबेन जी। मैं ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुका हूँ। वो गुजरात में अपने गुरुजी के पास गई और जा कर के बहुत दुखी थी। तो उनके गुरुजी ने पूछा कि आप क्यों दुखी हो? बोला, मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज़ सुकून चाहिए मुझे, मेरे दोनों बच्चे साथ रहें और मेरी दोनों बहुएं साथ रहें। ये सुख मुझे जीवन में उपलब्ध नहीं है। तो उस दिन उनके गुरुजी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि धन के पहाड़ पे भी कोई हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा भी धनवान हो जाए, लेकिन उसके जीवन में सुकून और शांति सिर्फ धन से नहीं आ सकती। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर प्रज्ञा का जागरण करना होगा। न भोगना है सब कुछ, न भागना है, आपको जागना है। ये जागृति का नाम ही धर्म है। हम जागृत होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं। 2 + 2 = 4, इज इट नॉलेज? ये एक इन्फॉर्मेशन है जो लोगों ने बताया है। अगर पहले लोग 2 + 2 5 बोलते तो हम भी 5 बोलते आज। उन्होंने 4 बोला, हम 4 बोल रहे हैं। नॉलेज का अर्थ होता है हु एम आई, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। और अब तक जो मैंने किया, तो मेरे भीतर हैप्पीनेस क्यों नहीं है? अगर लगातार 25, 30, 50 साल तक करने के बाद भी आप पूरे हैप्पी नहीं हुए हो, तो 20 साल और जीना है, तो कौन सा ऐसा तीर मार लोगे कि आप हैप्पी हो जाओगे? तो ये टाइम होता है जब आपको थिंक करना होता है कि मैंने 40 साल गुजार दिए, मैंने बहुत लेबर किया, मैंने बहुत कठिनाइयाँ की, लेकिन मुझे हैप्पीनेस नहीं मिला। तो
तो मुझे अब पथ को चेंज करना होगा, मुझे कोई और दूसरा आइडिया देखना होगा। पर हम हैं कि एक ही रास्ते पे चले जाते हैं, मरते मरते तक कोई पूछता है दादाजी से आप सुखी हो, बस एक दुख रह गया ज़िंदगी में, तो वो दुख कब समाप्त होगा? जिंदा रहते ही आपको उस पथ को चुनना होता है। ये शिवाजी की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज एक साधारण लड़के थे। उनको जब समर्थ श्री रामदास जी मिले गुरु के रूप में, तो उन्होंने यहाँ मराठा साम्राज्य कायम कर दिया। बंगाल में नरेंद्र नाथ जी थे, 2 रुपए की नौकरी खोजते थे, लेकिन जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मिले जो 4th क्लास फेल थे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं थी, धनवान वो नहीं थे, लेकिन प्रज्ञा थे, प्रज्ञावान थे, बोध था उनके भीतर, संबोधि महापुरुष थे। और उन्होंने जब उनको छुआ तो वो विवेकानंद बन गए। शिकागो में जाकर भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। मेरा यही कहना है, जीवन में माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र सब जिंदा चाहिए, तो आपको गुरु भी जिंदा चाहिए, लिविंग आइडियल भी जिंदा चाहिए, रोल मॉडल भी जिंदा चाहिए। और इस देश के लिए और दुनिया के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी बच्चे का रोल मॉडल उसकी माँ बाप नहीं होते। कोई शाहरुख होता है, कोई और होता है, कोई और हो सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं होते। माँ बाप के लिए शर्म की बात है। तुम्हारा बच्चा जो तुमसे जन्म लिया है तुमको रोल मॉडल नहीं मानता, तुमको अपना आइडियल नहीं मानता। ये बात माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे द्वारा जन्म दिया गया बच्चा हमको आइडियल क्यों नहीं मान रहा। इसका मतलब हमारे जीवन में कहीं भूल रह गई है। अगर माँ